आज का ये जो खुदा ने मज़मून दिया है, तुम्हारा गुनाह तुम्हें पकड़ेगा। आज हम देखते हैं कि कोई दुनिया के अंदर शख्स नहीं मानता कि ये मेरा गुनाह है, ये मेरी गलती है, ये मैंने खता की है। तो आज हमने सीखना है कि इंसान का जो गुनाह है ना, वही इंसान को पकड़ता है। और जब पकड़ता है तो आप देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से इंसान के साथ में होता क्या है। बाइबल मुकद्दस में से जब हम सीखते हैं तो लिखा है कि हम खुदा से छुप नहीं सकते, लेकिन हम हमेशा गुनाह करते हैं और हमें लग रहा होता है कि खुदा को कोई पता नहीं। हम इंसानों से तो छुप कर सब कुछ कर लेते हैं, हम खुदा से छुप नहीं सकते, क्योंकि खुदा की आंखें हर जगह पर है। खुदा हर जगह पर हमें देखता है। बाइबल मुकद्दस में से पहला शमूएल उसका 15वां 22 से 23 आयत को देखेंगे। पहले अब देखेंगे कि जब इंसान खुदा की बात को सुनकर टाल देता है या खुदा के उस हुक्म पर अमल नहीं करता, तो खुदा जो है, जिस खुदा ने मुझे और आपको कुछ दिया होता है ना, खुदा उससे वापस भी ले सकता है। एक खूबसूरत कहानी है जो इस्राएल का पहला बादशाह गुजरा, जिसका नाम है सौल। सौल की खूबसूरत कहानी है कि जब खुदा ने इनको जंग के लिए भेजा तो इन्होंने क्या किया। खुदा ने कहा था कि जब आपने जंग के लिए जाना है तो अमालेकियों की मुल्क जो था उसके अंदर हर एक चीज को खत्म कर देना है, मार देना है। जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, जो कुछ भी मुल्क के अंदर है, हर एक चीज को खत्म कर देना। लेकिन होता क्या है, जब ये जंग के लिए जाते हैं तो जंग के अंदर होता ये है कि जब सब कुछ ये खत्म कर देते हैं तो कुछ इनके साथ, सौल के साथ कुछ लोग होते हैं, ये खूबसूरत बकरे, मेंढे, जानवर वहां से पकड़ते हैं और फिर वापस इस्राएल के अंदर ले आते हैं। और इनकी सोच ये होती है कि हम खुदा के नाम पर इनको कुर्बान करेंगे, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता था कि खुदा इन चीजों की कुर्बानियां नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है कि इंसान उसका हुक्म माने। इंसान सिर्फ समझता है कि मेरा कुर्बानी देकर मेरी जान छूट जाएगी। कोई बकरा देकर, कोई मेंढा देकर, कोई ऊंट देकर, कोई बैल देकर हो सकता है मेरी जान छूट जाएगी। मैं अक्सर ये बताता हूं, बाइबल के अंदर ये लिखा है कि खुदा को इन चीजों की कोई जरूरत नहीं कि हम उसका हुक्म ना माने और उसके नाम पर कुर्बानियां दें। कुर्बानी देने से बेहतर है कि खुदा का हुक्म मानना, और हम वो नहीं मानते, हम कुर्बानी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। आइए इसके अंदर देखते हैं कि जब इन्होंने ये किया तो खुदा ने सौल के साथ किया क्या। सौल एक बादशाह था। जी, इस हवाले को देखिएगा। सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़ीबों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी ही है। बगावत और जादूगरी बराबर है जी, और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तुश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि खुदा ने जब शमूएल को भेजा कि जाकर इसको बता दे। शमूएल किसके साथ कलाम कर रहा है? सौल के साथ। क्या कह रहा है उसको? पढ़िएगा इसको। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है। शमूएल उसको क्या कह रहा है कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है।
इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है इसलिए कि उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। कि बादशाह ना रहे। आमीन। आमीन। कि खुदा ने सैमुअल को भेजा कि जाकर सौल को क्या कह दे कि तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया है, टाला है, कि आज के बाद तेरी बादशाही तेरे पास ना रहे। सो नाफरमानी क्या थी इनकी, वजह क्या थी, क्या करके लाए थे ये? जो चीजें खुदा ने मना किया था वो साथ जिन चीजों से खुदा ने मना किया था ये सारी चीजें साथ ले आई। तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा, तुम्हें पकड़ेगा। सो खुदा ने ये कहा था कि आपने मलाइकियों को क्या करना, सबको मार देना और कत्ल कर देना। फिर खुदा ने यह भी कहा था कि आपने कोई चीज वहां से नहीं लेकर आनी, क्योंकि वहां की हर एक चीज क्या है, नापाक है। अगर फर्ज करें मैं इंसान होने के नाता से नापाक हूं तो मेरी चीजें पाक कैसे हो सकती? क्योंकि खुदा नापाक लोगों की चीजों को अच्छा नहीं समझता। क्योंकि जब भी खुदा के हजूर में आपने कुछ चीज लेकर जानी है तो पहले अपने आप को पाक करना होगा, खुदा की फर्मा बरदारी करना होगा। जब इन्होंने ऐसा किया तो खुदा ने इसलिए क्या किया, सौल से बादशाही छीन ली। आज भी हम समझते हैं कि कभी कभी होता ही है कि खुदा हमें किसी तरफ भेजता है, हम किसी तरफ चले जाते हैं। खुदा हमें कुछ कहता है, हम आगे से कुछ जवाब देते हैं। आपको याद होगा, अक्सर बात करता हूं कि खुदा जो है कि उस वक्त नबियों के जरिया से कलाम करता था और आज खुदा खादमों के वसीला से कलाम करता है। उस वक्त भी सैमुएल को खुदा ने भेजा कि जाकर सौल को बता दे कि तुमने नाफरमानी की है, तेरी नाफरमानी की वजह से तेरी बादशाही को खुदा ने छीन लिया है, अब तू इस्राएल का बादशाह नहीं रहा। फिर इसलिए सैमुएल ने, खुदा ने कहा सैमुएल को कि अब तू जा, तौल को जाकर मसा कर। फिर दूसरा बादशाह मसा किया गया। आज भी जब खुदा का खादम कुछ कहता है ना कि खुदा हमें ये कह रहा है कि कलीसिया आप लोगों ने ऐसा करना है, आप लोगों ने ये करना है, लेकिन कलीसिया के अंदर होता क्या है? कलीसिया हमेशा मर्जी अपनी करती है। खुदा के कलाम को सुन तो लेती है लेकिन मर्जी अपनी करती है। लेकिन अपनी मर्जी करने वाला जो शख्स है, सुन लीजिए आज गौर से कि खुदा उससे सब कुछ वापस ले सकता है। आप देख सकते हैं कि बादशाही के लिए तो लोग अपनी बड़े बड़े कत्ल कर देते हैं। बादशाही की सीट के ऊपर बैठने के लिए आप सब जानते हैं दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। बादशाह बनने के लिए आप सब जानते हैं कि एक बादशाह बनने के लिए कितने कत्ल करवाए जाते हैं, कितने लोगों की लाशों के ऊपर से गुजर कर जाकर बादशाह बनता है। बादशाह की सीट कोई आम तो नहीं है। तो सौल के पास बादशाह की सीट थी, इस्राएल का ये बादशाह था। तो बादशाही कैसे छीन गई? सिर्फ क्या किया? नाफरमानी की। कभी कभी होता है ना, खादम कहता है ऐसा कर ले तो अगो कलीसिया के लोग पता कहेंगे पर साहब इंज नहीं हो सकता है ना, हैं ते आज कान खोल के सुन लो, जेडे इंज कह रहे ना इंज भी हो सकता है। अगर खुदा सौल तो बादशाही वापस ले सकता है ना, ते गौर ना गल सुन लो, खुदा तुहाडे कोल भी तुहाडियां बरकतां वापस ले सकता है। जो कुछ खुदा ने दिता है तुहाडे को वापस ले सकता है। की कादे वास्ते? नाफरमानी। अच्छा, एक और बात देखती है बाइबल मुकद्दस में से। आइए गिनती की किताब को देखती हैं। गिनती की किताब 32वां उसकी 23 आयत को देखती हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो, लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो खुदावंद के गुनहगार ठहरोगे
तो खुदावन के गुनहगार ठहरोगे। और ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। ये जान लो कि तुम्हारा गुनाह तुमको पकड़ेगा। आमीन। आमीन। किसका गुनाह? मेरा गुनाह मुझे पकड़ेगा ना। तो आपने गुनाह किया है तो आप पकड़े जाएंगे। ऐसा ही होता है ना। कभी आप देखते हैं कि जो शख्स कत्ल करता है फांसी भी उसको दी जाती है, ठीक है ना। जो गुनाह करता है उसके गुनाह की सजा उसी को मिलती है। गुनाह की बात जब करते, जब हम दुआ कर रहे थे, मैं कह रहा था अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे। आपको नहीं पता आपके बच्चे क्या करते हैं, किसी को कोई पता नहीं। बाइबल मुकद्दस में से जब हम सीखते हैं तो मुकद्दस अय्यूब जो था ना, हर रोज अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां दिया करता था और खुदा के हुजूर में झुकता और खुदा को रोजाना कहता था, खुदावन मैं ये कुर्बानी इसलिए तुझे दे रहा हूं, हो सकता है मेरे बच्चों ने कोई खता की है तो मेरे बच्चों को माफ कर देना। अच्छा माँ बाप, समझदार माँ बाप, अक्लमंद माँ बाप हमेशा खुदा की हजूरी में झुककर अपने खुदा के साथ ये बातें करता है, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगता है। कोई मांगता है? काटता है ना। आज सुन लीजिए, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि कलीसिया आपके पास टाइम नहीं है। आज हमारी नस्लें बर्बाद और तबाह होती जा रही है। हम इतने नाफरमान हो चुके हैं, हम इतना खुदा से दूर चले गए हैं। हमारे पास ना अपने लिए दुआ करने का टाइम है, ना बच्चों के लिए दुआ करने का टाइम है। ना हम खुद समझते हैं, ना हम अपने बच्चों को समझाते हैं। मैं अक्सर एक बात करता हूं, जरूरी है कि हम हमेशा रात दिन दोपहर अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे। और एक बात मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूं कि ये दुआ तो वो शख्स ही मांगेगा बच्चों के लिए जो खुद दुआ करता है। क्योंकि आज की नस्लें बर्बाद और तबाह की होती जा रही है। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम अपने आप के लिए दुआ कर लें। ना हम अपने आप के लिए दुआ करते हैं और ना ही हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। फिर इसलिए हमारा गुनाह हमें पकड़ता है। हमारे गुनाह ही हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। जो मां बाप ने गुनाह किए हैं वो बच्चों के अंदर नजर आती है, क्योंकि मां बाप तो तौबा की तरफ आता नहीं। मां बाप के पास तो दुआ के लिए टाइम नहीं है। तो जब हम यही करते रहेंगे तो कैसे तवक्को रखते हैं हमारी नस्लें जो कि बरकत पाएगी? कभी नहीं। इब्राहिम खुदा का रास्तबाज बंदा था ना, तो इब्राहिम को खुदा ने बरकत दी। वो अपनी औलाद के लिए दुआ करता था। अय्यूब अपनी औलाद के लिए दुआ करता था। इब्राहिम खुदा का दोस्त कहलाया है। फिर आगे उसका बेटा इसहाक, याकूब और आज उनका नाम इसराइल है। पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। किस लिए? कि खुदा के फरमाबरदार थे, वफादार थे। और आज हम भी इब्राहिम की नस्ल में से, हम भी क्या मूसा से काम नहीं है, हम एलिया से काम नहीं है, हम यशुआ से काम नहीं है, हम पतरस से काम नहीं है, हम पौलुस रसूल से काम नहीं है। वही बरकतें जो खुदा ने मुकद्दस मूसा को, एलिया को, इब्राहिम को, इसहाक को, याकूब को दी है, वही बरकतें खुदा मुझे और आपको भी देता है। अगर वो सरफराज है, वो पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है, तो आज हमारा नाम क्यों नहीं है? हमारी इज्जत क्यों नहीं करता कोई? इसकी वजह क्या है? कि हम नाफरमान हो गए हैं। बच्चियां दी उंगली फाड़ के खुदा दे घर चो नहीं लेके जाना, बस रात एक ही गल करी होनी है, पैसा लो जिथों मर्जी लो ते जिस तरह मर्जी लो, पैसा पैसा पैसा। आज क्यों पैसा हमसे दूर चला गया है? क्यों रोटी
परेशान रहते हैं? क्यों दुखी, लाचार, बीमारियों के अंदर, मुसीबतों के अंदर? वजह क्या है? नाफरमानी की सजाएं हम सबको मिल रही है। हमारे पास कोई टाइम नहीं। नाफरमानी सौल ने की तो खुदा ने बादशाही छीन ली। अगली एक आयत को हम देखते हैं। आए यशवा की किताब निकाले 7 बाब, उसकी 22 आयत से लेकर 26 आयत तक देखेंगे। तो यशवा की जंग जब हुई है अमोरियों के साथ, यह भी एक बहुत बड़ा इस्राएल का दुश्मन मुल्क था, लेकिन खुदा ने यशवा को कहा कि जा, मैं तेरे साथ हूं और तूने यरीहो की दीवार को गिरा कर आना है। कलाम में लिखा है कि ये 6 दिन दीवार की चारों तरफ चलते रहे। 7वें दिन ये खुदाम के नाम पर जोर जोर से नारे लगाने लगे। देखा है कि 7वें दिन दीवार यरीहो की गिर गई। जब गिर जाती है तो वहां भी एक आदमी ने ऐसा ही किया था। अकान नाम का आदमी है। जब ये वापस आए तो इसने भी वहां से सोना और चांदी ली। तो इसने आकर अपने खैमा के अंदर जमीन को खोदा और सोना और चांदी, कुछ चीजें जो थी, इसने आकर दबा दी। आज अब देखते हैं इस आदमी का हाल क्या हुआ था। जी पढ़िएगा। बस यशवा ने कासिद भेजे, जी। वो उस डेरे को दौड़े गए और क्या देखा कि वो उस डेरे में छुपाई हुई है। और किस डेरे को? उस डेरे के तरफ भागे गए, चले गए। कहा? जहां अकान नाम का जो आदमी था, जिसने अपने डेरे में, अपने उस खैमा के नीचे जो था, ये सब कुछ छुपाकर दबा के रख लिया था। जी। और चांदी उनके नीचे है। वो उनको डेरे में से निकाल कर यशवा और सब बनी इस्राएल के पास लाए और उनको खुदावन के हुजूर रख दिया। जी। तब यशवा और सब इस्राएलियों ने जी जारा के बेटे अकान को और उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को जी। और उसके बेटों और बेटियों को और उसके बैलों और गधों और भेड़ बकरियों और डेरे को और जो कुछ उसका था सबको लिया और वादिये अकान के हर एक चीज को लिया। जी। और यशवा ने कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया? और यशवा ने क्या कहा कि तूने हमको क्यों दुख दिया? आज खुदा के खादम जब रो रो कर कलीसिया आपके लिए दुआएं करती है ना, कि यार बात मान लो यार, नाराज ना हो एक दूसरे के साथ यार, बात मान लो यार। जरा गौर से सुन लीजिए, यशवा भी उनके साथ ऐसा ही कलाम करता था, खुदा का बंदा था। तो यशवा ने क्या कहा उसको, अकान को, कि तूने हमको क्यों दुख दिया? हमको क्यों दुख दिया? मैं आज आपको ये बात सिखाने की कोशिश करूंगा कि जिन नबियों को, जिन लोगों ने नबियों को सताया है ना, वो सुख नहीं पाया। उन्होंने सुख नहीं पाया। रसूलों को जिन्होंने सताया है, उन्होंने भी सुख नहीं पाया। आज भी खुदा के जो खादम हैं, जो आज भी उनको सताते हैं ना, वो सुख नहीं पाते। क्योंकि खादमों का काम ही एक है कि हमेशा सुलह और सलामती का पैगाम देना, प्यार का पैगाम देना, मोहब्बत का पैगाम देना। लेकिन जब हम नहीं मानते तो फिर आज देखिएगा होता क्या है, नाफरमान लोगों के साथ होता क्या है। क्योंकि खादम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो। खादम कभी नहीं चाहता, कोई खादम भी दुनिया का। अगर कोई ऐसा करता है उसको उसकी सजा मिलेगी, क्योंकि खुदा इंसाफ का खुदा है। नबियों को खुदा ने इंसाफ के बारे में ही बताया था। यीशु मसीह ने भी आकर इंसाफ की बातें की। आगे उसने अपने शागिर्दों को बरकत दी, उन्होंने भी इंसाफ की बातें की। अगर उनमें से जो शागिर्द निकले हैं आज जो काम खुदा का कर रहे हैं, वो एक ही बात करते हैं कि आओ खुदा के पास चले, आओ खुदा के साथ चले। जी। और यशवा ने कहा कि तूने क्यों हमको दुख दिया? हाँ। खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। क्या कहा यशवा ने कि खुदावंद आज के दिन तुम्हें दुख देगा। दुख
कैसा, जरा गौर से सुनिएगा। तब सब इस्राएलियों ने उसे संसार किया तब सब इसराइलियों ने उसे संसार किया और उन्होंने उनको आग में जलाया और उन्होंने उनको आग में जलाया और उनको पत्थरों से मारा और उनको पत्थरों से मारा और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो और उन्होंने उनके ऊपर एक पत्थरों का बड़ा ढेर बड़ा ढेर लगाया जो आज तक है। जो आज तक है। तब खुदावंद अपने गहरे शदीद से बाज आया, जी, इसलिए उस जगह का नाम आज तक वादी अकूर है। आमीन। अकेले को, अकेले को सारे खानदान लिखा है कि उस शख्स को जिसने वहां का सोना चांदी चीजें चुराकर छुपा ली थी, खुदा ने क्या कहा कि इसको, खुदा ने हुक्म क्या दिया यशवा को कि इसको क्या करो, इसको संसार करो। पत्थरों के साथ संसार किया गया, मार दिया गया, फिर लिखा है कि आग लगाकर उनको जला दिया। मजमून क्या था इसका? तुम्हारा गुनाह तुम्हें पकड़ेगा। गुनाह की मजदूरी मौत है। हम समझते हैं कि हम गुनाह करके आराम से रात को सो जाते हैं, सुकून से सो जाते हैं ना, चोरी करके, झूठ बोल के, किसी के ऊपर इल्जाम दे के, किसी को बुरा कह के, किसी को कैसे कह के हम आराम से सो जाते हैं। लेकिन आज सुन लीजिए, ये आपकी मीठी नींद नहीं है। आज के बाद सुन लीजिए, आपके अंदर सुकून नहीं है। जो माफी नहीं मांगता, जो माफ नहीं करता, उसकी जिंदगी के अंदर कभी सुकून नहीं आएगा। वो गुनाहगार है, गुनाहगार है क्योंकि खुदा कहता है। तो आपने सुन लिया, गुनाहगार का हाल क्या होगा। खुदा क्या करता है? सौल से खुदा ने बादशाही वापस ले ली, ले लिया ना। आकाश को क्या किया खुदा ने? आकार ने क्या किया? खुदा की नाफरमानी की। तो खुदा ने आकार को और एक चीज को पत्थरों के साथ संसार किया और लिखा है कि आग लगाकर सब कुछ जला दिया। तुम्हारा गुनाह तुम्हें पकड़ेगा। अच्छा लगता है ना गुनाह? है? सुकून मिलता है ना, किसी को तंग करके, परेशान करके, रुला के, मिलता है ना सुकून, है ना? है? क्योंकि खुदा ने कहा तुम आपस में मोहब्बत रखना। सुकून मिलता है ना लड़ाई करके, है ना? ऐसा ही है? नहीं, शाबाश। होता भला क्या है जब इंसान झगड़ा करता है ना, नाफरमानी खुदा की करता है। क्योंकि खुदा लड़ाई झगड़े से तो कुछ होता नहीं है ना। खुदा मोहब्बत का खुदा या लड़ाई का, झगड़े का? मोहब्बत का खुदा है। खुदा के लोगों आज सुन लीजिए, नहीं सुकून मिलता। बाइबल में लिखा है अगर तेरा भाई नाराज है तो कोशिश कर शाम सूरज डूबने से पहले पहले उसके साथ सुलह कर ले। खुदा इसमें खुश होता है। हमारे तो सालों साल ही गुजर जाते हैं ना। कई लोगों ने देखे ना, भरा लड़ते हो ना, तो सालों साल के नहीं दीवार खड़ी कर दो यार, बस खत्म, मरण जी नहीं खत्म कर दो। आज सुन लो प्रभु, इब्लीस शैतान की तरबियत है ये। वो कभी नहीं चाहता कि हम एक जगह पर जमा रहें, कभी नहीं चाहता हमारे अंदर मोहब्बत नजर आए, कभी नहीं चाहता मिलकर खुदा की हमदोस्ताइश करें। वो कभी नहीं चाहता कि हम इकट्ठा बैठकर चाय पानी खाना पीना सब मिलकर करें। कभी इब्लीस नहीं चाहता। उसकी खुशी इसी में है कि वो हमेशा हमें एक दूसरे से जुदा करता है। उस नाफरमान को कैसे कुछ नहीं किया? दबा के जरिया से, पाखरू की तलवार से काट डाले। क्या मजमून था? तुम्हारा गुनाह तुम्हें पकड़ेगा। तुम्हारा गुनाह तुम्हें पकड़ेगा।